सबसे पहले तो ज़रा साबिक चीफ जस्टिस से बात का आगाज़ करते हैं। उमर अता बंदियाल साहब ने जाते जाते जो पीडीएम की हुकूमत है, इनकी जो की गई नैब की तरमीम है उसे कलअदम करार दिया। आपने कई रोज़ पहले अपने एक इंटरव्यू में इस फैसले का इम्कान जाहिर किया था, तो ये आपका तज्जिया था या ये आपकी खबर थी? देखिए जी, बहुत शुक्रिया आपका बुलाने का। देखिए, सियासत में सब्र, खबर और नज़र ये रखनी चाहिए, तो आपके एनालिसिस थोड़े से बेहतर हो जाते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि मैंने हमेशा से कहा था, आपके भी शायद प्रोग्राम में कहा था, कि जाते हुए चीफ जस्टिस के लास्ट 10 डेज और आने वाले चीफ जस्टिस साहब के फर्स्ट 10 डेज वो सिमत तय करेंगे पाकिस्तान की। सो नाउ वी गॉट 2 हीरोज, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और अब फायजीजा साहब एज सेवियर्स ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान को उम्मीद सुप्रीम कोर्ट में जो हमने देखा टीवी के ऊपर, वो वही लीडर कर सकता है जिसकी स्ट्रेंथ हो, जिसके अंदर करेज हो, जिसको जो दिलेर हो, जिसके स्केलेटन्स ना हो। तो चीफ जस्टिस फायजीजा साहब की इस परफॉर्मेंस के बाद और उनकी पास्ट परफॉर्मेंस देखते हुए पाकिस्तान को बहुत पुरुमीद होना चाहिए। वो मायूस नहीं करेंगे। जो बयानिया पीडीएम ने बनाया हुआ है कि फरमाइशी प्रोग्राम होगा, ये हो जाएगा और ये मिल जाएगा और हम आ जाएंगे और वज़ीर आज़म बन जाएंगे, ऐसी कोई चीज़ उनकी किताब में नहीं है। उनका तवक्कुल सिर्फ अल्लाह के ऊपर है। ना उन्होंने बड़े कैटेगोरिकली अपनी चीज़ें ही बता दी कि मैं किसी किताब में नहीं हूँ, किसी के नीचे नहीं हूँ, किसी फैसले के नीचे नहीं हूँ। अनाओं का नहीं, पाकिस्तान का सोचें। और दूसरी मेरी बहुत इंपॉर्टेंट और मेरी एक इनर कन्विक्शन है, मेरा फेथ है, मेरा ईमान है कि अरशद शरीफ साहब का कत्ल जो सरद खाने में पड़ा हुआ है वो खुलेगा। जो उनकी फैमिली के साथ ह्यूमिलेट किया गया है, उन तीनों को जब आप क्लब करेंगे केसेस को, तो उनमें किरदार प्यारे, लाडले, हसीन और सारे उसमें मिलेंगे, वही किरदार होंगे। और वो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपनी चीज़ तो माफ़ कर सकते हैं, लेकिन अगर उन्होंने उस पर एक्शन नहीं लिया तो हम पाकिस्तानी की प्रोटेक्शन नहीं रहेगी, हमारी फैमिलीज़ की प्रोटेक्शन नहीं रहेगी। दूसरी चीज़ ये कि देखें, जब तक आप चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को देख रहे हैं, उनका कोई जादू छड़ी तो नहीं है कि डॉलर भी नीचे आ रहा है, खाने पीने की चीज़ें भी कम हो रही हैं, स्मगलिंग भी रुक रही है, सब कुछ हो रहा है। वो अपनी जेब का नहीं सोच रहे। ये वो सियासी 18 लीडर्स हैं, एक्सपायर्ड, करप्ट, बदबूदार, जो जमहूरियत के नाम पे जमहूरी जनाजा लेके हम फिर रहे हैं 35-40 साल से, जो इस चीज़ का हिस्सा थे। ये महंगाई, जब हर चीज़ जो गरीब को चाहिए वो पाकिस्तान के लीडर्स और सियासतदानों की फैक्ट्रियाँ हैं। चीनी की फैक्ट्रियाँ, सियासतदान; चावल की फैक्ट्री, सियासतदान; गोदाम, सियासतदान; तेल खाने का, सियासतदान; डॉलर, सियासतदान; फ्लॉर मिल्स, वीट, रोटी, सियासतदान। तो जितनी पाकिस्तान की ज़रूरत है, जो पाकिस्तानी लीडर्स भीख मांग के जिनके वोट से आते हैं, उनकी कपड़ा, रोटी कपड़ा, मकान छीनने के लिए उन्होंने सारी फैक्ट्रियां लगा ली हैं। आप इस हद तक गिर चुके हैं कि आपको, एक आदमी को नान खाने के लिए, रोटी खाने के लिए अपनी 13 साल की बेटी को नौकरी करने भेजना पड़ता है। उसके साथ आप उस बच्ची के साथ जाती होती है, जाती के बाद उसको कत्ल कर दिया जाता है और पुलिस नाकाम हो जाती है उसको पकड़ने के लिए, क्योंकि वो असर रसूख वाला है। तो ये तो 4 दिन मीडिया की मेहरबानी वो दिखाता है, लोग मातम करते हैं, फिर अपने घर चले जाते हैं। एक नया केस आ जाता है सर। जब तक कौम हमारे समेत ये बेहिसी से नहीं निकलेगी। देखिए, ये पाकिस्तान एक पहला मुल्क है जिसके अंदर आपको करप्ट, चोर, बेईमान, धोखेबाज, मुल्क दुश्मन होंगे तो आप वजीर आज़म बन सकते हैं। मैं आपको गिनवा देता हूँ। जिंदाल के साथ अकेले मिलना, कोर्टों पे चढ़ाई, क्लिंटन से माफिया मांगना, फौज के लिए बुक्स करना, नाम नवाज शरीफ साहब, ओहदा वजीर आज़म पाकिस्तान। आगे बढ़ जाए, खाकान अब्बासी साहब, तोशाखाना केस, पेट्रोलियम का करप्शन का नायब का केस, ओहदा वजीर आज़म पाकिस्तान। शहबाज शरीफ, रोटी वाला, पापड़ वाला, केले वाला, सब नायब के केस, करप्शन के केस, सब कुछ, ओहदा वजीर आज़म पाकिस्तान। राजा परवेज साहब, रेंटल स्कैंडल, तो करप्शन केसेस नायब में, ओहदा वजीर आज़म पाकिस्तान। साहब, हीरो का हार सदके के लिए जो दिया गया वो घर में दे दिया, करप्शन चार्ज हो गई, जेल चले गए, ओहदा वजीर आज़म पाकिस्तान। ईंट से ईंट बजा देंगे, तो कोटकना केस के सबूत गायब हो गए बैरून मुल्क, जेल से प्रेसिडेंट हाउस, आसिफ जरदारी साहब, ओहदा सदर पाकिस्तान। ठीक है, अगर ये पाकिस्तान की सिमत है। अनवारुल हक, देखिए, अनवारुल हक काकड़ के ऊपर मैं तो, मेरा बीपी लो हो गया जब मुझे पहले नैब का पता चला, बट फिर नैब ने प्रेस रिलीज देके क्लियर किया। एंड अनवारुल हक काकड़ साहब इज अ गुड फेस, बट इज अ टेम्परेरी फेस। ठीक है, इज नॉट अ परमानेंट प्राइम मिनिस्टर। आप और आगे बढ़ें, अब आप मुझे ये सब समझा दें कि सारी पॉलिटिकल, इमरान खान तो चले गए शहीदों की तमस्कर उड़ाने, नया पाकिस्तान, पुराना पाकिस्तान, अजीब पाकिस्तान में ले आए,
ओहदा वज़ीर आज़म पाकिस्तान, तोशा खाना उनके ऊपर भी लग गया। सो अगर आप इन सारों लीडरों को देखें, इसमें MQM भी है, मौलाना साहब भी बाइला सब है, ये 18 लीडर्स को जब तक इन जमहूरी बदबूदार जमहूरियत के नाम के लीडरों को कैफ किरदार तक नहीं भेजेंगे, ये मुल्क कभी तरक्की नहीं करेगा। और ये एक्सपेरिमेंट अब बंद होना चाहिए। एक को अंदर डाला, एक को मुल्क के बाहर भेज दिया, दूसरे को खड़ा कर दिया, दूसरे को बिठाया, पहले को अंदर डाला, दूसरे तीसरे को बाहर निकाला, फिर ले आए। ये वाहिद पाकिस्तान का एक मुल्क है किरण साहिबा जिसमें 164 का कन्फेशनल बयान देते हैं डार साहब। मैं मिसाल दे रहा हूं आपसे, मफरूर रहते हैं, इश्तिहारी रहते हैं 5 साल, एक शाम वापस आते हैं, केसेस खत्म, अगले दिन सेनेट बहाल, उसके अगले दिन वजीर खजाना, कर्जे बढ़ाते हैं, केसेस माफ कराते हैं, अगले दिन फ्लाइट लेके वापस चले आते हैं। फिर ऊपर से आप हमसे कह रहे हैं कि आप इनकी नालायक औलाद भी हम ले लें, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। अब आवाम को समेत मेरे आपके ये बेहिस्सी खत्म करके, अब अगर आपने किसी वजीर का बच्चा देखा गटर के नीचे करके मर गया हो, ठीक है, आपने किसी वजीर के बच्चे को, नालायक को भी हर अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हुए देखा, मेडिकल फैसिलिटी दी, खाने की फैसिलिटी दी, बिजली की फैसिलिटी, हर चीज तो आपने एलीट के लिए की भी है। तो फिर आप मुल्क कैसे ठीक करने जा रहे हैं? आसमान से उतरे हुए जनरल फैज का 4 हाथों वाले और 5 टांगों वाले इंसान है। अगर सियासतदान की, जुडिशरी की, सबकी अकाउंटेबिलिटी, ये हैरान कौन इसलिए है मेरे लिए, और सवाल इसलिए कि 75 सालों में कभी ऐसा देखा नहीं मैंने। तो जो 75 साल, यही तो हम कह रहे हैं, जो 75 साल में नहीं हुआ, वो ही उम्मीद की किरण हमें नए आर्मी चीफ ने दी है और नए चीफ जस्टिस साहब ने दी है। और आपने ये भी देखा कि लीडर होते हुए उन्होंने सबको यूनाइटेड रखा अपनी टीम के अंदर। उसमें बाय एंड लार्ज मेजॉरिटी अच्छे जजेस हैं, रिस्पेक्टफुल जजेस हैं, और लोगों का एक फेथ रिवाइव हुआ। लोग अब भरोसा करते हैं कि कानून की बालादस्ती होगी। यहाँ तो किराएदार घर के अंदर है, मालिक मकान सड़कों पे भीख मांगता फिर रहा है, ठीक है। जेब कतरी के मुकदमे में 8 महीने, 2 साल, 3 साल तो उसकी बारी नहीं आती। 716 आदमी मर गए दवाइयां ना पहुंचाने की वजह से। अरशद शरीफ कत्ल केस अब अगले महीने बरसी होने वाली है, उससे पहले पहले आप कह रहे हैं कि ये मामला जो है वो खुलेंगे, इस पे कार्रवाई होना शुरू होगी, और कौन है, कौन से चेहरे हैं जो अब बेनकाब होंगे इस मामले में? देखिए, अरशद शरीफ मरहूम शहीद की कत्ल के अंदर आपको मैंने कहा कि खास प्यारे लाडले इनोसेंट फेसेस, आपको इस मुल्क का एक्चुअल शक्ल निकलेगी। तो वो शहीद का खून है, वो कहीं रहेगा नहीं जाएगा, ठीक है। उसको, उसके मकासद क्या थे, क्या हुआ, किसने कराया, क्यों कराया, ये सब चीज़ें खुलती चली जाएंगी। वो शहीद का खून है, कहीं जाएगा नहीं, वो होना ही होना है। अब वो बरसी से पहले होता है, बरसी के बाद होता है, दैट्स डिबेटेबल, क्यों कोर्टों में अक्सर हमें लगता है कि हम जो केस करेंगे वो हमारी औलाद की औलाद और औलाद की औलाद का रिजल्ट देखेंगे वो, अगर ज़रूरत हुई तो। ये चीफ जस्टिस साहब जो हैं, इनका तकिया अल्लाह ताला के ऊपर है, निडर आदमी हैं, ब्रेव हैं, बोल्ड हैं, लीगल एम्बिट के अंदर चल रहे हैं, तो उम्मीदें तो बहुत वाबस्ता हैं। और मैंने पहले ही कहा था कि केसेस खुल जाएंगे, ख्वाहिशात तबाह और बर्बाद हो जाएंगी, दफन हो जाएंगी। तो मुझे तो नहीं लगता कि PDM की सारी शक्लें आनी भी नहीं चाहिए। और अगर जो लाता है इनको, तो वो तो फिर मुल्क का खैर ख्वाह नहीं हुआ। और आवाम को ना गाली देने की जरूरत है, ना आग लगाने की जरूरत है, तोड़ फोड़ करने की जरूरत है। प्रोटेस्ट का मतलब है कि मैं अगर आपके सामने आके खामोशी से 6 आदमी आपके कैमरा मैन आगे खड़े हो जाए और आपके क्या हुआ, आप कहें जी मेरे साथ ये हुआ है, तो आप सुनेंगे हमारी बात, ठीक है। लेकिन अब ये भेड़ चाल नहीं चलेगी, ये ड्रामेबाजी अब नहीं चलेगी। ये सिस्टम आप, क्योंकि देखें 12 करोड़ 70 लाख वोट है आपके पास, 5 करोड़ 60 लाख उसमें यूथ है, ठीक है। यूथ बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 25,000 आदमी आपका लिबिया में बैठा हुआ है कि यूरोप का बॉर्डर कब क्रॉस करेगा पानी से, ठीक है। अपनी जानों पे खेल रहे हैं। इस मुल्क में इन सब के जिम्मेदार कौन है? आप कहेंगे, लोग कहते हैं, तज्जियाकार कहते हैं कि जी अदलिया भी है, फौज भी है। ये कमजोरी आपने अदलिया को आपने दी जब अपने जजेस लगा दिए, उनको ब्लैकमेल किया, उनकी वीडियोस बनाई, ये भी नून लीग का है। आपने एस्टैब्लिशमेंट को किसने जाके कहा? पॉलिटिशियन ने जाके कहा इसकी ये कमजोरी मेरी नहीं है, मुझे बना दें, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। एक्चुअली सियासतदान, और ये वाहिद मुल्क है जो 40-45 साल में वही शक्लें हैं। आज भी हो रहा है, कल भी होता रहेगा। ना पिछले इलेक्शन ट्रांसपेरेंट थे, ना आज ट्रांसपेरेंट होंगे। देखिए, ये वाला सिलसिला आज भी हो रहा है। बिल्कुल है। आप क्या समझते हैं? आज भी फरमाइशें हो रही हैं, फरमाइशी प्रोग्राम, ये सब चीजें जो बयानिया बन रहा है। वैसे तो मैंने उनसे कहा 21 को मेरी तारीख पैदाइश है, अक्टूबर, वो मेरे लिए तो अच्छा दिन है, उनके लिए नहीं है, चेंज कर दें। लेकिन वो कहते हैं ना, मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। आप बहुत कुछ सोचते करता है, एंड ऑफ द डे अल्लाह मियां है। तो अभी तो ये देखें ना, ये जो बदियाल साहब जाते हुए कर गए,
ये ऊपर से ही हुआ है। वैसे इससे ये मियाँ साहब, छोटे मियाँ साहब, मरियम साहिबा, बिलावल, इमरान खान, जरदारी साहब, ये सब पढ़े जाएंगे वैसे, ये जो जाते हुए देखिए, साबिक चीफ जस्टिस अगर ये करके जो गए। हमारे दो हीरोज हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ जस्टिस साहब, अगर इनकी होते हुए नहीं हुआ तो फिर मेरे ख्याल से कभी नहीं होगा। नहीं, फिर तो बस, फिर मैं वो बात कहना नहीं चाहता, बस अल्लाह मियाँ रहम करे हमारे मुल्क पे। देखिए, किसी ना किसी कानून के तहत चीफ ये इनिशिएटिव ले रहे हैं, ठीक है। तो अब एक आदमी के पास यूं डंडा है और एक आदमी के पास यूं वाला डंडा है, डंडा दोनों के पास है, और ये लीडरशिप चलती है इसके जोर के ऊपर। ये MBBS फार्मूला करें, बादशाह की तरह बंद करें, ना मारने की जरूरत है ना गाली देने की जरूरत है, बोले पैसे रखो, गरीब को रिलीफ दें। अभी 9 अरब रुपए निकले हैं तो गरीब का क्या फायदा हुआ है? देखिए ना, 50 रुपए का नान हो गया आज, 70 रुपए की रोटी है, 120, 332 रुपए का पेट्रोल हो गया, 500 रुपए, ठीक है जी। फिर उसने घास की तरह अगले दिन भी रोटी और नान ही खाया दो टाइम, 900 रुपए हो गए, 15,000 का बिल, 35,000 की तनख्वाह। तो बीवी क्या खाएगी, बच्चा क्या खाएगा, माँ क्या खाएगी, दवाई कहाँ से आएगी, रेंट कहाँ से आएगा, स्कूल कैसे होगा, कपड़े कैसे पहनेगा? आपने तो इस मुल्क को, अवाम को भिखारियों से ही बदतर बना दिया है, ठीक है। और आप फिर कहते हैं कि आओ हमें वोट दे दो, हम फिर जाएंगे। 16 महीने की परफॉर्मेंस देखिए, इन स्टेक होल्डर्स को, इन सारे 18 लीडर्स की गंदी शक्लों और उनके गंदे किरदार का माजी नहीं भूलना चाहिए। आप माजी को याद रखेंगे तो आपका प्रेजेंट और फ्यूचर ये जो आप MBS फार्मूला बता रहे हैं ना, ये जब तक के सारे फिर अंदर नहीं चले जाते तब तक तो ये इम्प्लीमेंट नहीं होता। इसके अलावा तो कोई रास्ता नहीं है कि आप तो ये तमाम सियासतदान ये आपको अंदर जाते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, मेरी ख्वाहिश है, इमरान खान, आसिफ अली जरदारी, शाह महमूद कुरैशी, मेरी ख्वाहिश है ये, मेरी दुआ है, नवाज शरीफ, मेरी दुआ है, शहबाज शरीफ, मेरी दुआ है, मरियम नवाज, बिलावल, मेरी दुआ है। अब आप कह रही हैं कि हमने इनको झेला, जो खड़े नहीं हो पा रहे हैं, बैठ नहीं पा रहे हैं, उनको कह रहे हैं मुल्क चलाएंगे, ठीक है। जिनकी स्पीड इस कमरे से बाहर निकलने के लिए घंटा लग जाएगी, उसको कह रहे हैं मुल्क को दौड़ाएंगे। अब आप कह रहे हैं उनकी नालायक औलादे भी हम पकड़ लें, उनके पीछे भी गुलामी करने खड़े हो जाए, क्यों भाई? किसी के बाप का मुल्क थोड़ी है, बाप की जागीर थोड़ी है। ये टोपी ड्रामा आप नहीं चलने देंगे। हमारे आप जैसे लोग आपके तवज्जुह से लोगों को एजुकेट कर रहे हैं, लोग खड़े होंगे। अगर लोग अपने लिए खड़े होंगे, मैं उनके लिए क्यों खड़ा होऊंगा? मुझे तो रोटी का प्रॉब्लम नहीं है। आपके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं ताकतवर हलकों में बैठे हुए लोगों में, तो ये जो आपकी दुआ है, इस पर मौजूदा चीफ जस्टिस का जहन क्या है? आपके उनके आसपास के लोगों से बातचीत हुई हो, या आर्मी चीफ का जहन क्या है? देखिए, अगर आप मुझसे बाय एंड लार्ज पूछेंगी तो चीफ जस्टिस साहब ने अपना जहन बता दिए और आर्मी चीफ ने अपने इक़दाम से बता दिए। कभी हिस्ट्री में नहीं हुआ कि इंटर बैंक से मार्केट का डॉलर भी नीचे हो, ठीक है। तो ये क्रेडिट उनको जाता है, तो उनका क्या कोई जादू था? उन्होंने अपनी जेब का नहीं सोचा। वो ईमानदार है, नेक नीयत आदमी, तो काम हो रहा है। जिसने अपनी जेब का सोचा, आप इनको वापस जमहूरी निज़ाम के तहत लाके जमहूरी गंदे लीडर्स को बिठाएंगे तो ये मुल्क इससे भी ज़्यादा बड़ा करेगा। वो $100 मुझे तो मैंने 400 कर लिया। वो मियाँ साहब फरमा रहे हैं कि हम डिफॉल्ट से नहीं बचाते तो 1000 रुपए का लेटर, क्या कमाल स्टेटमेंट दिए, ठीक है। किस शक्ल के साथ ये लोग बाहर निकलेंगे? फैसल साहब, मसला ये है ना कि अगर ये सारे ही खराब है तो फिर पाकिस्तान के लिए हल क्या है? हल ये है कि आप इन्हीं पार्टियों के अंदर से, आप अंदर पार्टियों से अच्छे लोग निकालें, उनको चांस दें, गिव अदर्स अ चांस। क्या जरूरी है कि एक नालायक बाप का, नालायक लीडर का, नालायक बेटा, बेटी, पोता, भांजा ही हमारे राज करेगा? वादा की नजर में मुस्लिम लीग नून से अगर एक बंदा निकालना चाहे, कौन है? बहुत होंगे यंगस्टर्स, देयर आर लॉट ऑफ पीपल आई डोंट इवन नो। पीपल्स पार्टी से, ठीक है, पीपल्स पार्टी में जैसे मुश्ताक होकर, इट्स अ गुड फेस। अब तो पीपल्स पार्टी का हिस्सा ही नहीं है। देखिए, हम तो बहुत खुश हैं कि हमें अब यही खड़े होकर नहीं कहा ना हम करेंगे, ठीक है। हम तो अब पार्टी लेस लोग हैं, आजाद हैं। अभी भी जब मुझे पीपल्स पार्टी के लोग परफॉर्मेंस उनके बता रहे होते तो मैं सोचता हूँ PTI को तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं ना, वहां से किसको आगे लेकर आना चाहिए? कौन आगे आ सकता है? अली मोहम्मद खान एक बेहतरीन चेहरा है आपके पास, उसकी वाबस्तगी PTI से है, लेकिन एक बेहतरीन चेहरा है, एक नेक चेहरा है, एक ईमानदार चेहरा है। क्यों नहीं हम उसको चांस दे सकते? ठीक है।